चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा टॉपिक, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको ही पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आप भी यदि पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कितना लंबा चला है ये टॉपिक। तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि कितने लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो कंप्लीट हो चुका होगा तो सब कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि नहीं कंप्लीट हुआ है तो भी बताइए कि भैया मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, तो क्वेश्चंस भी खूब पूछे जाते हैं। नॉर्मली 10 to 15 क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे गए हैं 2022 में, आप देखोगे अभी। तो जिस तरीके को हम फॉलो करके आपको बताना चाह रहे हैं, यदि आपको समझ में आए और उतना आप फॉलो कर लो मेरे मार्गदर्शन को, तो पक्का वाला है कि 90 to 95% क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पक्का वाला समझिए कैसे इसको तैयार करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, अभी इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़ा है, चाहे वो हमारा क्या हो, ये वाला बहादुर हो, चाहे हमारा प्रिज्म फॉर्मूला हो, चाहे प्रिज्म से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं, चाहे हमारे लेंस के पावर की बात की जाए, चाहे हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला की बात की जाए, चाहे लेंसेज इन कॉन्टैक्ट की बात की जाए, सारे जो फॉर्मूले सबको हम एक जगह लिख के दे रहे हैं कि आप इतने फॉर्मूले को पक्का याद कीजिए। इतना ही पक्का बिल्कुल नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, इतना आपको याद रखना है। ये सारे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें जो भी चीजें शॉर्ट फॉर्म में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया, तो इसके अंदर आप जितने फॉर्मूले याद रखोगे उतने ऑब्जेक्टिव तो पक्का बनेंगे। और सब्जेक्टिव में क्या करना है, इसी फॉर्मूले को प्रूफ करना रहता है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीछे वाला हो गया, इसको याद रखना है, इसको याद रखना। और ये छोटू सा अपना है, कौन से आंख में कौन सा बीमारी आता है तो कौन सा हरकत इंसान करता है, ठीक है। ये और अपना किस किस मीडियम के लिए हमारा उसका क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी याद कर लो। 2-4 क्वेश्चन इससे ही पूछे गए। तो हम जितने भी ये फॉर्मूले हैं, चाहे ये हो और ये हो, इस सब का भी यूज करेंगे। अब खुद काउंट करके बताना कि कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे इस फॉर्मूले से बाहर गए, ठीक है। इतना याद कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएगा। 2-4 बार पढ़िएगा, लिखिएगा, आराम से हो जाएगा याद। चलिए तो शुरुआत करते हैं 2022 के साथ। क्या रहा भैया, म्यू 2 1 इज इक्वल टू, तो इसको अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है। जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे। तीनों में से किसी भी तरीके से यदि हम लिखते हैं तो तीनों की बात वही होती है। क्या बात होती है, म्यू जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले ऊपर लिखे, और जो बाद में चाहे यहां लिख दो, चाहे यहां पे लिख दो, चाहे यहां लिख दो, चाहे यहां लिख दो, कहीं भी आप लिख दो। देख रहे हो अलग अलग मतलब अलग अलग शक्ल सूरत के हैं, तो कहीं भी लिख दो, उसको नीचे रख दो। इतनी सी कहानी है। मतलब जो यहां रहेगा, मतलब ये बंदा जो यहां है ये पहले लिखाएगा, और उसके बाद 1 कहीं भी लिखा हुआ हो उसको नीचे रखना है। तो इसके हिसाब से हम चलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, म्यू 2 1 के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान में रखो म्यू 2 1 इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। यहां भी तो हम वही लिखे हैं, तो म्यू 2 बाई म्यू 1। इतना आसान है। नेक्स्ट की बात करें, क्या रहा है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। तो पिक्चर यदि साफ साफ दिख रहा होगा तो देखोगे ये हमारी तितली है, प्यारी सी तितली, प्यारी सी हमारी तितली का इमेज यहां बन रहा है। तो जूम करके देखोगे तो दिखेगा। तो इसका मुंडी नीचे हो गया, पुच्छी ऊपर हो गया है। मतलब कैसा बिंब बनता है, उल्टा बनता है। तो पहला कहानी उल्टा बनेगा। तो भैया उल्टा किसमें किसमें है, यहां उल्टा है, एक यहां उल्टा है। मतलब ये दोनों कहानी, इसकी कहानी और इसकी कहानी खत्म। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या ये आभासी बनता है या क्या बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक या काल्पनिक। तो भैया हमेशा क्या बनता है, ये वास्तविक बनता है, रियल बनता है। तो कह सकते हैं हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब ऑप्शन नंबर बी। दूसरा का हमारा क्या हो जाएगा, बी। आसान सा है, फिगर याद रखेंगे, पलट जाता है और रियल बनता है। नेक्स्ट हम बात करें तो आप पहले पेन बदले, नेक्स्ट की बात की जाए। अरे बढ़ जा भाई। हाँ, क्या रहा, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता। ये लिस्ट आपको सामने मिला है, कहाँ है भैया, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होने के लिए ये भी होता है और ये भी होता है। तो ये हमको किस फॉर्म में दिया है, Fe बाई एफ नॉट। तो यहाँ पर हमारा होता क्या है, एफ नॉट बाई एफ ई माइनस में। तो एफ बाई एफ ई माइनस में, सिर्फ लिस्ट याद रखना है, देखते जाइएगा कितना मजा आने वाला है। तो हमारा तीसरा का आंसर हो गया
बी। चौथे की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, निम्नलिखित से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। तो इंद्रधनुष के बनने के लिए, रेनबो के बनने के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यदि बोला जाए तो यहाँ पे सबसे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि हवा से ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर गया, ठीक है। कौन, लाइट रे, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। उसके बाद डिस्पर्सन होता है, जिसके वजह से ये अलग अलग कलर में बटना शुरू हो जाते हैं, ठीक, क्या होते हैं, डिस्पर्सन होता है। फिर वापस से यहाँ क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन भी होता है, वापस से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है हमारा। तो हमको आंखों में ये 7 कलर दिखाए थे। तो मेनली हम इंद्रधनुष में क्या देखते हैं, कलर की वजह से ही तो जानते हैं। तो होने के लिए तो सारी घटनाएं हो रही है, डिस्पर्सन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, TIR भी हो रहा है हमारा, और यहाँ पे वापस से रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। लेकिन नॉर्मली जानते किसके लिए, हम लोग कलर के लिए जानते हैं। तो कलर के लिए हमारा कौन सा होगा, कलर कब दिखना शुरू हुआ, डिस्पर्सन के केस में। तो डिस्पर्सन मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यदि ये ऑप्शन ना रहा कि इसके जगह पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहता या रिफ्रैक्शन रहता, तो वो भी सही होता। रिफ्रैक्शन है ना भैया, रिफ्रैक्शन भी है, और इसके साथ भी जाना चाहते तो जा सकते थे, क्योंकि ये भी होता है। लेकिन नॉर्मली हम किसकी बात कर रहे हैं, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन। चलिए नॉर्मली हम बात किसको करते हैं, इंद्रधनुष में एक ही ऑप्शन सही करना है, तो एक की बात करते तो किसके लिए, कलर की बात करते हैं। तो कलर के लिए हम चलेंगे, तो किसका कहेंगे, डिस्पर्सन। नेक्स्ट हमारा है 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, मतलब द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ कैपेसिटी 4, मतलब इसका पावर दे के रखा है हमारा 4 डायोप्टर। तो पूछ रहा है भैया इसका एफ की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ। तो हम लोग क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। तो f इक्वल्स टू क्या होगा, 1/p। चूंकि हमको ये 4 डायोप्टर दिया है, मतलब 1/4। अब इसको लिखते हो तो क्या लिख सकते हैं, 0.25 मीटर। क्या ऐसा आंसर है, 0.25 मीटर में भी है, सेंटीमीटर में है। तो ये हमारा मीटर में होगा, सेंटीमीटर में क्यों नहीं होगा। सेंटीमीटर में होने के लिए इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब याद होगा आपको, P इक्वल्स टू 1/f, मतलब f मीटर में, और इसी को लिखते हैं 100/f सेंटीमीटर में। तो हमारा जाता ना सेंटीमीटर, तो आएगा किसमें, सीधा सीधी ये हम 1/f को यूज कर रहे हैं फॉर्मूले में, तो हमको जो आएगा वो 0.25 मीटर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 5वां का ए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सत्य वचन है। प्रिज्म का सारा फॉर्मूला एक साथ कलेक्ट करके दिया गया, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सिव पावर किधर है भैया, एंगुलर डिस्पर्सन, यही है ना, और डिस्पर्सिव पावर, प्रिज्म फॉर्मूला डिस्पर्सिव पावर ये हमारा। तो ओमेगा से दिखाते हैं, यहाँ W नहीं लिखा हुआ, ये भी ओमेगा ही लिखा हुआ है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ये 3 फॉर्मूला सबको याद रखना है। तब किसके साथ ये मैच करेगा, इस वाले के साथ, म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1, म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड म्यू वाई माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए, 6 का हमारा क्या हो जाएगा, ए। याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अभी होना चाहिए सबसे पहले, सब्जेक्टिव में जब आएंगे तब आएंगे, ऑब्जेक्टिव अच्छे से होना चाहिए। और एक तो छोटू सा 5-6 टेबल याद रखे, इतना पहाड़ जैसा रे ऑप्टिक्स क्लियर हो जाता है, उससे अच्छा क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास म्यू इक्वल्स टू 3/2 इन एयर इज fa, ओके, एंड इन वाटर 4/3 इज fw, देन। तो हमारा कह रहा है एक हमारे पास ग्लास लेंस है, ठीक है, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देके रखा है, 3/2। हवा में फोकस दूरी fa है, और जबकि इसको जब पानी में रखा गया तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, fw हो गई। यही हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो आपको बताना है कि fa और fw में क्या रिलेशन है। तो हमारे इसको यूज करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास याद रखना है। चलिए अब इसको और थोड़ा सा प्यार से लिखते तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, μ2/μ1 माइनस 1/r1
R1 माइनस 1/R2। अब सबसे पहले हम बात की करते हैं, हवा की बात करते हैं, मतलब एयर वाले की बात करते हैं। तो F1/FA, तो μ2 की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, μ2 ग्लास के लिए है, ठीक है, तो हमारा 3/2 और किसके साथ है, हवा के साथ, -1 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/FA इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 3/2 माइनस 1, मतलब 3/2 माइनस 1 बराबर 3/2 माइनस 1 बराबर हमारा 1/2, यही होगा ना, 3 माइनस 2 1 1/2, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2, इतना, अच्छा इतना। चलिए अब ये तो हो गई हवा की बात, अब चले आते हैं पानी की बात। तो 1/FW इज इक्वल्स टू, पानी की बात करें, μ2 क्या है 3/2 और μ1 हमारा किसके, पानी के साथ है, मतलब 4/3। ओ काहे होता है भाई, कुछ से कुछ लिखा जाता है। चलिए -1 वापस से 1/R1 माइनस 1/R2, ओके। अब इसको लिखते तो क्या लिखते, 9/8 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, और लिखते तो इसको लिख सकते थे 1/8 और ये हमारा हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। ये कौन सा बहादुर है, ये FW है, ठीक है, हम FA/FW कर लेते हैं। क्या किया जाए, इक्वेशन ये हमारा मान लीजिए 1 है, ये हमारा 2 है, तो 1/2 एक को भाग कर दिए किससे, 2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/FA/1/FW इक्वल्स टू, दाहिना वाला दोनों देखो 1/R1 माइनस 1/R2 दोनों में है, मतलब कटेगा, बचेगा कौन सा 1/2, तो यहां लिखते 1/FA बराबर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/8। तो इसको थोड़ा सा और करते तो FW ऊपर चला जाता, FW/FA, ओके, ये 8 ऊपर चला जाता, तो ये हो जाता हमारा काट कूट के 4, तो यहां से हम लिखते FW बराबर 4FA, FW बराबर 4FA, FW बराबर 4FA। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, इतु सा समझना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इतु के हिसाब से क्या हमको आया, FW बराबर 4FA, तो हमारा कौन सा FW बराबर 4FA, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो गया, D, 7 का D, देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट हमारा क्या करें, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, पार्ट शुरुआत में भी था, वापस है सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, दो फॉर्मूला, एक इनफाइनाइट के लिए, एक डी डिस्टेंस के लिए। तो डी डिस्टेंस के लिए था 1 + d/f, तो है क्या 1 + d/f, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 8 का बी। चलिए 9th में चलते हैं, पावर ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, इसका भी लिस्ट शुरुआत में दे चुके हैं, तो कौन सा है भैया, पावर के लिए हमारा P1 + P2 + P3, दो ही लेंसेज हैं, तो P1 + P2, 9th का A। चलिए 10th की बात करते हैं, हमको दिया इफ μg = इतना और μw बराबर इतना, तब बताइए इतना बराबर कितना, ठीक है, शुरुआत वाला क्वेश्चन याद है, कब पूछा ये 2022 में, दो क्वेश्चन एक जैसा। तो μg/w को हम क्या लिखेंगे, μg, हाँ जी इतना लिखेंगे, μg बराबर कितना 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 3/2 और μw बराबर कितना 4/3, तो इसको गुना भाग तो आप करिए सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9/9/8, 9/8 किसके साथ है, 9/8 हमारा है 10th का C। इतना सा आसान सा क्वेश्चन, 9/8 होगा ना पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में क्या अंतर है, उसने पूछा था भैया इतना बराबर क्या होता है, इसने पूछा इतना में इतना डालेंगे तो कितना मिलेगा। 11 क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लासेस, तो ये वाला भी टेबल शुरुआत में बोले कि आप ध्यान में रखिए, जरूरत पड़ेगा। तो क्रिटिकल एंगल किसके लिए पूछा जा रहा है, कांच के लिए, तो कांच कहाँ है भैया, यहां है कांच, ग्लास,
इसके लिए क्रिटिकल एंगल का ये वाला लिस्ट है, तो कितना है 42, तो 42 ध्यान में रखना है। तो हमारे 11th का हो गया कौन सा, डी। 12th कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, त्रिप्रास या प्रिज्म कहिए कि पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। तो फॉर्मूला याद रखना है, सब फॉर्मूला बेस्ड है। क्या होता है भैया, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। तो साइन ए प्लस डेल एम बाई टू तो ये नहीं है, मतलब ये खत्म, ये खत्म। साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 12 का हमारा हो गया सी। 13 पे चलते हैं, क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड। एक क्वेश्चन इसे ही पहले पूछा है, 22 में पूछा है का मिनट भाई, 22 में पूछा, गजब। चलिए तो किसके लिए पूछ रहा है हमारा क्रिटिकल एंगल, हीरे के लिए। ओका हीरा, डायमंड, डायमंड क्रिटिकल एंगल कौन सा वाला, ये वाला कौन तना होगा, 24 होगा, 24 अप्रॉक्स में वो लिखा हुआ तो 24.41, और तो कोई उसके पास भी नहीं है, तो टेबल याद रख लीजिए, पूछा है। चलिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। लाइट ईयर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, किसका यूनिट होता है, लाइट ईयर। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है, दूरी का यूनिट होता है, याद रखिए होगा 2021 में पूछा है। एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है वही क्या कहलाता है हमारा, लाइट ईयर। तो डिस्टेंस का है, मतलब दूरी का है। ये कहियो नहीं कह दीजिएगा कि प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश का मात्रक है, ऐसा नहीं होता है फिलहाल। 14 का आ गया ए। चलिए 15, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति, मतलब पावर पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। तो कोई ऐसा बहादुर जो क्या हो हमारे पैरेलल साइड वाला, यही कह रहे हैं ना। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा एक कर्व्ड है ग्लास, तो इसके पास क्या होगा, एक रेडियस होगा, पक्की बात है। यदि कर्व को बड़ा किया जाए तो रेडियस क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा, मतलब R1 ये, तो ये हमारा R2। यदि कर्व को और बड़ा किया जाए तो रेडियस क्या हो जाएगा, और बड़ा। यदि के रेडियस को और बड़ा कर दिया जाए, एकदम इतना बड़ा, तो रेडियस और दूर चला जाएगा। तो मान लीजिए कि हम और बड़ा कर दिए, मतलब ऐसा। तो इसका छोटा सा यदि पार्ट को देखोगे आप, तो ये कैसा दिख रहा है, एक प्लेन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, प्लेन ही दिख रहा है ना, सीधी दिख रही है। तो इसका यदि बहुत बड़ा सर्कल है, मतलब इसका रेडियस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, तभी तो इतना बड़ा सर्कल बनाएगा हमारा, ये हमारा एक प्लेन की तरह दिखे, एक लाइन की तरह दिखे। तो इस समय हमारा रेडियस कितना हो गया, इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो रेडियस यदि इनफाइनाइट हो गया तो फोकस भी क्या होता है, वो भी हमारा इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है हमारा, तो इसकी शक्ति पूछी जाए तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f। तो 1/f मतलब इनफाइनाइट, मतलब पावर इक्वल्स टू कितना, लड्डू 1/इंफिनिटी पढ़े हैं, 0 होता है। तो लड्डू लड्डू किधर है भाई, 15 का बी, क्वेश्चन नंबर 15 का बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये लाइन इतना सारा डरीर खींच के आपको क्या समझाना चाहे हैं, समझ गए तो मेरे लिए खुशी की बात है। ओके आगे चलते हैं 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर, मतलब येलो कलर के लिए आपको बताना है औसत रंग पीले रंग के लिए अपवर्तनांक लिमिट से कौन सही है। तो जब आप इसकी डाटा डालोगे, मतलब हाईएस्ट वाले के लिए और वायलेट और रेड की डालोगे, तो आप ये जब निकालने बैठोगे तब आपको, जैसे ये वाला फॉर्मूला हमारा है, ठीक है, तो आप जब डालोगे तो आपको एकदम पता चलेगा कि भाई एक्चुअली होता किसके बाद। तो कह सकते हैं कि ये हमारा जो होता है, याद रखोगे, म्यू आर प्लस म्यू वी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा होता है। आपको यदि कहीं ये वाला लिखा दिख जाए तो बात की बात है, ओके, लेकिन मैक्सिमम जगह इसको फॉलो करते हैं और डाटा भी डालोगे तो आपको यही आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ओके, तो यदि आपको कहीं लिखा दिख जाए तो भैया हमसे पूछ मत लेना ये क्यों नहीं हुआ। तो यदि आप दोनों की वैल्यू डालते, ठीक है, किसी जिसमें तीनों डाटा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू डालते और उसके बाद म्यू किसका, येलो के लिए निकालते, तो आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से करेक्ट आता। कभी निकाल के देखिएगा। तो 16 का हमारा क्या हो गया, ए। चलिए 17 की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी,
इट्स वैल्यू इन ग्लास, इसकी ग्लास में स्पीड बताइए। तो अपने को पता है ना म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी होता है, याद करके रखिए। म्यू बराबर क्या होता है सी बाई वी, हमको भी चाहिए, भी बराबर क्या लिख सकते हैं सी बाई म्यू, तो सी का सी, म्यू का 3/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2c/3। ओके, तो v बराबर कितना 2c/3, तो 2c/3 इज इक्वल टू दिस, तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा b। आसान है। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए 18, एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल्स टू कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है सबसे ज्यादा किसमें डिस्पर्सन होता है, कौन सबसे ज्यादा भागता है, वो होता है वायलेट, और सबसे कम कौन भागता है रेड। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन या कोणीय विक्षेपन। तो ये हमारा किसके बराबर होता है, ये वाला एंगल का मतलब क्या, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, मतलब डेल बी में से डेल आर को घटा देंगे, जो हमको मिलेगा वही होगा। तो यही तो है डेल बी माइनस डेल आर। इसी को जब वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो हमको ये वाला फॉर्मूला बनता है, पढ़े होंगे। तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। थोड़ी सी समझने वाली बात है, थोड़ा थोड़ा सा करके याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जो ये फॉर्मूले हैं उसको आप आंखों के नजदीक टांग लो, लटका लो, चिपका लो, जो भी करो, लेकिन याद कर लो। तो क्यों याद कर लो भैया, देखो 2022 की ही सिर्फ हम बात करें, 2022 में कितने क्वेश्चन है 13 तक, 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ सकते हो 13 बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसलिए थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। चलिए कहाँ गए, ओके ओके ओके, हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्म एंड इमेज। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा इमेज बनाता है, तो इस टेबल को याद रखना, कैसा बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज, आभासी, सीधा व बड़ा। तो आभासी बनाता है, तो आभासी या काल्पनिक एक ही बात होती है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या बनाता है इरेक्ट बनाता है, मतलब रिवर्स तो बनाता नहीं, ये कहानी खत्म। तो किसके साथ 19 का हमारा क्या हो जाएगा ए। अब आते हैं हम 20 के साथ, द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब इस चारों में से कौन सा, तो हमारा किसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल के लिए है, तो लेंथ के लिए हमारा डी डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन के लिए, और इनफाइनाइट के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टिंक्ट विजन के लिए क्या होता है एफ नॉट प्लस यूई, और इनफाइनाइट के लिए हमारा एफ नॉट प्लस एफ ई, तो एफ नॉट प्लस एफ ई फॉर्मूला याद है, बनेगा 20 का डी। 21 की बात करें तो 21 का विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो भैया कॉन्वेक्स लेंस किधर है, यहाँ दिख रहा है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस यहाँ दिख रहा है। तो उत्तल लेंस से कौन सा दूर होता है, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। तो दूर दृष्टि दोष मतलब फार साइटेडनेस, तो हमारा क्या हो जाएगा 21 का बी। तो ये भी याद रखना है, क्वेश्चन अच्छे खासे इससे ही पूछे गए हैं अभी तक। तो 21 का बी। अब कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज अबाउट। अब फोकल लेंथ किसका, ये जो हमारी आंखें हैं, ये दिख रहा है आंखें, इसके फोकल लेंथ के बारे में पूछा जाए। एक नॉर्मल इंसान के लिए जो हेल्दी है, तंदुरुस्त है, बॉडी बिल्डर है, तो वो नॉर्मली होता है कितना 2 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। ओके, अब अलग अलग इंसान के सबकी आंखें एक जैसी थोड़ी ना होंगी, तो हम लेके चल सकते हैं कितना इसको 2 सेंटीमीटर। समटाइम कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा 2.5, लेकिन हम लेके चलते हैं 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर होता है इसका, इस लेंस का फोकल। Which of the following is correct for astronomical telescope? देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यदि आपने पढ़ा हो अभी तक, ओके, तो आपको पढ़ाया गया होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो हमारा ऑब्जेक्टिव आई लेंस होता है ये, और ये हमारा क्या है आईपीस हमारा है, जो आपके पास होता है आईपीस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो इसका साइज बड़ा होता है, मतलब फोकल लेंथ बड़ा होता है, जबकि आई के पास वाले का कम होता है। जैसे शकल से भी दिख रहा है ये बड़ा सा, ये छोटा सा है, तो मतलब कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बड़ा होता है किससे, आईपीस से। तो और यहाँ भी लिखे भी है ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा आईपीस से बड़ा होता है। कौन है भैया, ऑब्जेक्टिव बड़ा है आईपीस से। एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ ई।
ओके, तो याद रखना है, देख रहे हैं जहां भी जिस टॉपिक से पूछा गया है सिर्फ एक टेबल से हम सब कुछ उसका बना पा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, याद कर ले, बहुत बड़ा है, सर में दर्द हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। क्या रहा, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इतना चीज तो याद रखना है, तो इसमें से कौन मैग्नीफाइंग पावर होगा। यदि हम बात करें डिस्टिंक्ट विजन के लिए md मतलब d डिस्टेंस पे, तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है, ये भी बनता है, और इनफाइनाइट के लिए हमारा क्या होता है, दिस होता है। तो हमारा किस टर्म में, d के टर्म में दिया होता है, d के टर्म में क्या होता है, माइनस एल वाई एफ नॉट एफ नॉट 1 प्लस डी वाई एफ ही, फॉर्मूला ही फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, प्रकाश का वेग महत्तम कहां होता है भैया, कहां होता है, वैक्यूम होता है, यूनिवर्सल बात है, 10⁸ पढ़े हैं। चलिए, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तब उसका आवर्धन क्षमता, तो इसकी भावनाओं को समझते हैं। आवर्धन क्षमता मतलब एक्चुअली हमसे ये पूछा जा रहा है इसका मॉड, ठीक है। तो इसका यदि हम मॉड निकालते, देखो ये फॉर्मूला के अंदर माइनस आता है, ओके, यदि मॉड हम लगा देंगे तो मॉड का मतलब क्या, माइनस हट गया, एफ नॉट 1 प्लस डी वाई एफ ई, इतना। ओके, तो आपको कहीं कहीं इसका आंसर जो हम बता रहे हैं उसका उल्टा भी हो सकता है। आवर्धन क्षमता का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि भैया क्या फर्क पड़ा उसके इमेज के साइज में और क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट के साइज में, ये होता है एक्चुअल मीनिंग, तो यही होती है। तो माइनस सिर्फ ये बताते हैं कि उल्टा बना कि सीधा बना। तो यहां से हम बताइए मॉड की बात करें, तो यदि एल की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एल की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये भी तो बढ़ेगा, तो कह सकते हैं इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो 26 का किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, 26 का पी, हाँ भैया। नेक्स्ट, इफ द फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इट्स पावर विल बी, ये फॉर्मूला पहले भी यूज कर चुके हैं। तो हमको दे के रखा है एफ इक्वल्स टू कितना, 20 सेंटीमीटर, ओके। तो पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/20 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 100/20, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, यदि मीटर में होता तो 1/20 लिखते और सेंटीमीटर में है तो 100/20। क्या हो गया, कट गई। तो पावर इक्वल्स टू कितना, 5 डायोप्टर, डायोप्टर यूनिट है इसका, तो 5 डायोप्टर, 27 का ए। चलिए 27 के बाद आता है 28, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, डायमंड किधर है भैया, ये है हीरा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 2.42 याद रखेंगे थोड़ी सी बातों को। नेक्स्ट, द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब निकट दृष्टता, निकट दृष्टता, इसको करने के लिए हम लोग किसका, कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस का यूज करते हैं। किधर गया भैया अवतल लेंस, है ना, आसान। चलिए आगे, क्या रहा था, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज विथ पावर दिस एंड दिस। हमको पूछा जा रहा है एफ बराबर कितना होगा, जो हमको P1 बराबर दे दिया, कितना दे दिया, -15D, और P2 बराबर दे दिया हमको कितना, +5D। तो हमसे F पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे दो लेंसेज हैं, ठीक है, तो डबल वाला संपर्कित दो लेंसेज इन कॉन्टेक्ट की कहानी करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर इक्वल्स निकालेंगे, तो P इक्वल्स टू क्या होता है, P1 + P2। P1 कितना, -15 और +5, मतलब ये कितना हो गया, -10D। ये क्या हो गया, पावर हो गया, पावर निकल गया तो F निकाल सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, पावर इक्वल्स टू 1/f, तो F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/P, मतलब 1/-10। तो लिख सकते हैं इसको -0. कितना, 1 मीटर। तो -0.1 मीटर, या इसी को लिखना चाहते तो लिखते, सेंटीमीटर बदलना है तो मतलब -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो 30 का क्या हो जाएगा हमारा, ए होएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है मटेरियल, मतलब एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है
ये मान लीजिए भावनाओं को, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, मिटाओ भाई ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, द कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। मतलब एक ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसको ऐसे मटेरियल में डाल दिया गया जहां पे ये म्यू और ये भी क्या है मटेरियल, बाहर का भी मीडियम क्या है हमारा म्यू है। तो आपको बताना क्या, देन इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ये वाला फॉर्मूला है ना 1/f का, और दिस वाला इसी को लगा डालेंगे, इसको लगा डाला, क्वेश्चन 1 डाला, तो 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r का 2 इतना। अब देखो बाहर μ1 और μ2 क्या है हमारे, दोनों सेम है, तो यहां लिखते तो क्या लिखते 1/f बराबर 1/1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इज इक्वल्स टू कितना, 1 माइनस 1 बराबर 0 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये कितना आया 1/f बराबर 0 आया। तो हम यहां से लिख सकते हैं f बराबर कितना 1/0, मतलब इनफाइनाइट लिखा जा सकता है। 1/f बराबर 0 है तो f बराबर कितना होगा 1/इनफाइनाइट, 1/0 तो मतलब इनफाइनाइट, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा अनंत। तो ये तो पूछा जा रहा है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई इनफाइनाइट, बिकम इनफाइनाइट। तो 31 का हमारा क्या हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा। क्रिटिकल एंगल नाम सुने होंगे, ठीक है, तो उसी का यूज बोला जा रहा है। 1 से 2 में जाएगा तो क्रिटिकल एंगल कितना है थीटा। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1। यदि स्पीड लाइट का किसमें मीडियम 1 के अंदर क्या है v1 है, देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो मीडियम 2 में लाइट की स्पीड क्या होगी। सेम ये कहानी याद है, यदि आप ये समझ के रखे हो तो आप बना सकते हैं। तो 1 से 2 की बात कर रहे हैं, मतलब μ1/μ2, 1 से 2 की बात कर रहे हैं, तो म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू किधर गया, म्यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, कहां से लिख सकते हैं c/v। तो μ1 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं c/v1 और μ2 बराबर c/v2, ऐसे लिखते। c से c साफ, तो यहां लिखते v2/v1, यहां लिखा जा सकता था। और ये कि किसके बराबर होगा, ये जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, म्यू किसके बराबर होता है 1/sin c, मतलब क्रिटिकल एंगल के। तो हम लिख सकते हैं 1/sin क्या क्रिटिकल एंगल थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं v2/v1 इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो v2 इज इक्वल टू कितना v1/sin थीटा, और v1 की वैल्यू कितनी दी गई है v/sin थीटा। तो हमको क्या आ गया v2 इज इक्वल टू, मतलब v जो निकालना है दूसरे वाले में v/sin थीटा, v/sin थीटा, v/sin थीटा ये हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32 का बी, 32 का जाएंगे बी। चलिए 33 ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन, मतलब किसके ऊपर बेस्ड होता है, देख रहे हैं शकल से भी दिख रहा होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे TIR पे बेस्ड होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है, अच्छा अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट को देखने वाला लेंस है, तो इसको क्या ऑब्जेक्टिव लेंस। लेंस से बना प्रतिबिंब, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, यहां आप देख सकते हैं, यहां से प्रतिबिंब बना, कौन सा बना रियल इमेज बनता है, और कैसा होता है हमारा उल्टा होता है। थोड़ा जूम करके देखिएगा, एक तो उल्टा है चीटी, ऊपर से कैसा बन रहा है इसका रियल इमेज, अपने ही साइड में बनता है तो हमारा कैसा इमेज होता है वर्चुअल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉन्वेक्स लेंस है, साइज तो बढ़ाएगा ही,
तो छोटा तो होगा नहीं, छोटा होगा नहीं। वास्तविक और बड़ा मतलब रियल एंड लार्ज, तो हमारा कौन सा हो जाएगा 35 का सी। थोड़ा सा पिक्चर को देख लीजिएगा तो याद हो जाना चाहिए आपकी कहानी, यदि दिख रहा होगा तो। ओके, तो 34 का हमारा हो जाएगा सी। 35 की बात करें, ओके, द मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड एट ए फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑफ 1 इंच। एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाना है। मतलब क्या है भाई? चलिए, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? 1 इंच है ना, 1 इंच की दूरी पे हमारा कौन सा रखा गया? ऑब्जेक्ट रखा गया। The magnifying glass is used to be used at a fixed object distance 1 inch। 1 इंच के डिस्टेंस पे हमने किसको रखा? यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है? 1 इंच। ठीक, अच्छी बात है। If it is produced an erect image 5 times magnified, मतलब ये कह रहा है एक सीधा इमेज बना रहा है और 5 गुना बड़ा बना रहा है। मतलब यदि इसकी हाइट h होती तो ये कितना होता? 5h होता और सीधा है। ओके, अच्छी बात है। हम क्या करें? इट्स फोकल लेंथ शुड बी, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, यही ना पूछ रहा है। तो क्या करें? चलिए अब हरियाली लाते हैं। ओके, m इक्वल्स टू कितना दे दिया है? 5 दिया है ना, 5 टाइम्स तो 5। और हम लोग क्या जानते हैं? m इक्वल्स टू v बाई u इज इक्वल्स टू 5। तो v बराबर कितना? 5u होगा। और u कितना देके रखा? 1 इंच। तो हम लिख सकते हैं v बराबर कितना? 5, क्योंकि u हमारा कितना है? 1 इंच है। अच्छी बात है। अब सवाल आता है कि हमको पूछ क्या रहा है भैया? फोकल लेंथ पूछ रहा था। हम लोग जानते हैं कौन से फॉर्मूले से? लेंस सूत्र से जानते हैं। तो क्या जानते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर, ओके, तो v कितना है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस v है, और वो कितने के बराबर है भैया? 5 इंच के बराबर है। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कौन सा है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 1 इंच के बराबर है। और चूंकि सबको मेजर कर रहे हैं उसके उल्टी डायरेक्शन में, रे के चलने के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों निगेटिव लेके चलेंगे। तो 1/v को कितना रखेंगे? -5 माइनस u को कितना रखेंगे? -1। तो 1/f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1/5 प्लस 1। तो हमारा ये कितना हो गया? 4/5। 1/f बराबर, तो f बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। तो 5/4 को कितना लिखते हैं? लिखते हैं शायद 1.25। कैलकुलेटर लगा के कर लीजिएगा, ठीक है। और चूंकि सारा कहानी इंच में चल रही है तो इंच में ही लिख दिए हम। तो 1.25, तो 1.25 35 का आंसर का हो जाएगा हमारा सी। 35 का सी। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 36। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस। दूर का दृष्टि दोष किधर आता है भैया? इसमें आता है दूर का दृष्टि दोष। तो कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स दोबारा आ गया का क्वेश्चन, जो भी है भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कांच में हवा से प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। सबसे कम किसके लिए होता है? तो याद रखना चाहोगे तो याद रख सकते हो, वायलेट कलर के लिए होता है। ओके, वायलेट कलर के लिए होता है। अब चाहेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा सा यदि समझने की कोशिश करोगे तो इस डायग्राम को यदि आप समझते हो तो समझ सकते हैं। अब सोचिए, यदि मान लीजिए ये बहादुर ऐसे चला, ठीक है, क्रिटिकल एंगल की बोला जा रहा है। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होता है कि इतना एंगल जिससे वो दूसरे मीडियम में न जाकर अपने मीडियम में वापस आ जाता है। ऐसे ही क्या होता है, कुछ सी से दिखाते हैं। यदि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से शक्ल से याद रखना सबसे बड़ा चीज है किसी भी चीज को।
अरे यार मिट तो जा पहले, इरेज ऑल इंक। और चलिए, यदि यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो ये लाइट रे ऐसे जाती, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन डिफ्लेक्ट किया इस सारे के सारे कलर में? सबसे कम डिफ्लेक्शन आया है रेड वाले में, सबसे ज्यादा आया किसके अंदर? वायलेट के अंदर। तो यदि हम यहाँ का एंगल थोड़ा सा यदि बढ़ाते, जो एंगल मान लो ये हमारा एंगल है, इसको थोड़ा सा अभी मान लो रखे हैं 10 डिग्री, तो हमको सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन दे रहा है? वायलेट दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा घूमेगा, लेकिन रेड वाला कम घूमेगा। तो इसकी कम वैल्यू पे, इसकी कम वैल्यू पे भी हमको वायलेट में क्या हो, डिफ्लेक्शन ज्यादा मिल रहा है। मतलब कम यदि इसको रखे इस एंगल को, तो भी ये ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब थोड़ा सा ही इसको बढ़ाएंगे तो रेड वाला तो वापस अपने घर में नहीं घुसेगा, लेकिन वायलेट वाला क्या कर सकता है? घुस सकता है, क्योंकि वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि वायलेट कलर जो हमारा बैगनी कलर का जो रंग होता है, उसमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है? सबसे कम होती है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाके सोचिए कि हमने क्या समझाने की कोशिश की है, समझ जाए, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। और हमें भी कमेंट करके बताइएगा कि हम जो चाहते थे वो आपको समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट की बात करें, शक्लो सूरत बदला जाए, क्या कह रहा है? इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस म्यू इक्वल्स इतना इन एयर इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। फोकल लेंथ लेंस का किसमें? एयर में देख के रखा है, अच्छी बात है। कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इतना इन एयर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज ओके। तो हमारे पास लगाते लेंस फॉर्मूला वापस से 1/f इज इक्वल्स टू कितना? फॉर्मूला क्या होता है? इससे पहले भी एक बार यूज किया, μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। पहला किसके लिए? फोकल लेंथ ऑफ लेंस इतना इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ हमको दे के रखा है, तो निकालना क्या है भैया? फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज एयर इज 20 सेंटीमीटर। चलिए ठीक तो है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? मीडियम के लिए पूछा जा रहा है, मतलब एयर के लिए FA। ओके, ये हमको दे के रखा है। FA की वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर। आगे यूज करेंगे। चलिए, तो यहां से इसको हम लिखते तो क्या लिखते? 1/FA बराबर μ2 फोकल लेंथ ऑफ एयर, मतलब μ2 बराबर 1.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा कितना हो गया? 0.5 1/r1 माइनस 1/r2। ये कौन सा? 1/FA। उसी तरह 1/ हम F कौन सा निकालते? मीडियम के लिए, ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है मीडियम के लिए। तो हमारा क्या होता? 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1। तो हमको पहले वाले की जरूरत ही नहीं थी। अब ये 1.5 बाई 1.5 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। मतलब यहां से हम कहते हैं 1/f मीडियम इज इक्वल टू कितना? 0, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या बनेगा? 1/-1 बराबर 0, तो पूरा टर्म 0। तो FM बराबर क्या हो जाएगा? 1/0, मतलब इनफाइनाइट। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 38 का डी। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा। ऐसे ही थोड़ा सा समझते रहिएगा तो अच्छा लगता है ना। तो इतने की हमको जरूरत नहीं थी, यदि हम सीधे दूसरा वाला ही कर लेते तो भी काम चल जाता। तो मतलब इस वाले कहानी की हमें जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमको इसकी जरूरत थी। करके देख लिए, हो गया। नेक्स्ट है मृग मारीचिका का कारण क्या होता है? अब यही हमारा होता है ना, रेगिस्तान में पानी का दिखना, मतलब पानी का प्रतिबिंब जो जमीन पे बनता है उसी को कहते हैं ना हमारा। तो यहां पे देखेंगे तो क्या क्या घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है, आप खुद देखो। एकदम सीधा सीधी बात है, जिस मीडियम से ये लाइट गया उसी मीडियम में वापस लौट गया। मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि TI या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
वो तो होना ही है, तो भैया है। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और किसी में लिखा है? नहीं लिखा है। और दूसरा, इसके साथ एक अपवर्तन भी जुड़ा है, तो यहाँ ये क्यों ऐसे जा रहा है? क्योंकि देख रहे हैं यहां से जब एयर लाइट चली हमारी, तो उसके मीडियम क्या होते हैं? ऊपर हॉट एयर, फिर उसे ठंडा, फिर उसे ठंडा, इस टाइप का। मतलब ये हमारा सबसे ऊपर का जो, ये हमारे जो बालू है, ठीक है, ये हमको हीट दिया, तो ये एयर को क्या कर दिया? हॉट कर दिया। ये वाला अलग हॉट, ये अलग, ये अलग। जिसके कारण क्या होता है? इसमें अपवर्तन भी होता है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है। तो मीडियम के चेंज होने के कारण क्या होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी चला जाता है। इसके वजह से हमको होता, चूंकि ये है, यहां से लाइट चली, लेकिन ये दिखती ऐसे करे घूम के इसको है, तो ये देख लेता है इसको कैसे? ऐसे। तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो होगा ही, साथ में रिफ्रैक्शन भी हमारा होता है, डायरेक्शन चेंज होते हैं। दिख भी रहा है, डायरेक्शन यहां से चला लाइट, डायरेक्शन चेंज करते हुए हमारी आंखों तक पहुंचा है, ऐसा। और हम कैसे देख लिए उसको कि बाबू साहब यहां से आ रहे होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चलिए 39 के बाद आते हैं 40 पे। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? क्यों होता है भैया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, मतलब 40 का हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्कैटरिंग। देखते हैं, ऐसा ऐसा नीला नीला होता है आसमान हमारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शॉर्ट साइटनेस पर्सन यूज फॉर द क्लियर विजन। शॉर्ट साइटेड मतलब क्या होता है? निकट का दृष्टि का दोष। निकट का दृष्टि का दोष के लिए कौन सा यूज करते हैं? अवतल लेंस। अवतल 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 अवतल, कॉनकेव लेंस। तो 41 का बी। चलिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। कोई लाइट रे यदि ग्लास स्लैब के अंदर इंटर करती है, तो उसके वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? क्या होगा? चलिए हम ऐसे समझते हैं, इस वाले दोनों को यूज करते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक है, एक लाइट रे आया, तो ये क्या करेगा? इसको जाना चूंकि कैसे चाहिए था? ऐसे, लेकिन जाएगा तो नहीं ऐसा। क्या करेगा? ये डेंसर है μ2 और ये हमारा रेयर मीडियम है, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा, यही होगा ना। और किसी मीडियम पे जाने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये भी हमको पता, उससे भी निकाल सकते हैं, या समझ लीजिए ऐसे। तो μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? μ2 बाई μ1 इक्वल टू दिस बाई दैट, लिखा जा सकता था। तो μ2 डेंसर है, ग्लास है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी किससे? एयर वाले से। मतलब इस दोनों का रेशियो क्या होगा? 1 प्लस कुछ, मतलब मान लो हम इसकी वैल्यू को मान लिए 1.5, 1 से ग्रेटर ही होगा ना, छोटा तो हो नहीं सकता। मतलब दिस बाई दिस। तो अब यहां से लिखते तो क्या लिखते? 1.5 इतना लिखा जा सकता था। तो यहां क्या दिख रहा है हमको कि जो हमारा वेवलेंथ है वो बढ़ा है कि घटा है? घटा है ना। इसको 1.5 गुना करेंगे इसको, तब जाके ये इसके बराबर होगा। तो बड़ा कौन है? बड़ा स्वाभाविक सी बात है, कौन है? Δ1 है। तो हम लिख सकते हैं, तो हमारा ये बड़ा है तो हम इसको लिख सकते हैं। तो जाने के वजह से वैल्यू क्या होगी? घटेगी, तो घटती है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब, यदि आपको ध्यान में है तो सब डायग्राम याद होगा। तो कैसा बनता है? आवर्धित मतलब मैग्निफाइड, बड़ा, वर्चुअल और इन्वर्टेड मतलब आभासी और उल्टा। तो अंतिम प्रतिबिंब वास्तविक तो बनने से रहा, तो बात हम इसकी वास्तविक नहीं, वर्चुअल ठीक है, सीधा तो बनेगा नहीं। तो हमारा 43 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब माइक्रोस्कोप व्हेन लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज इज मैग्नीफाइंग पावर। इससे पहले भी एक क्वेश्चन कहीं पे था, ओके। तो बढ़ता है, तो पहले भी बात कर चुके हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ता है, इंक्रीज करता है। इससे पहले भी देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो 44 का हमारा क्या हो जाएगा? ए।
चलिए नेक्स्ट हमारा है 2016 का, द अपर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज ब्लैकन्ड, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय इट। किसी उत्तल लेंस के ऊपरी आधा भाग को काला कर देने पे इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है। चलिए हम ऊपर ये बोला था, चलिए हम ऊपर वाले को काला कर दिए, नीचे वाला 10 का 10 है। तो हमारा क्या होगा, देखो एक लाइट रे इससे होके जाएगा, एक दूसरा इस साइड से होते हुए जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इंटेंसिटी मतलब पिक्चर तो बनेगा थोड़ा सा धुंधला सा बनेगा, तो कह सकते हैं बिकम लेस इंटेंस, क्योंकि करिया कलर तो होके जाएगा, जब मिलेगा तभी ना बनी, तो तब बनी तो कैसन बनी, जब इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाएगी तो क्या बनेगा, धुंधला थोड़ा बनेगा। तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो 45 का हम चलेंगे तो उसी के साथ 46, when concave lens of glasses emerge in water its work as, यदि हम इसको कहाँ रख दिए, एक कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस है, इसको पानी में रख दिए तो क्या होगा, कहानी में ट्विस्ट। ओके, थोड़ा सा भावनाओं को समझेंगे, हमारे पास फिगर है, इस फिगर को समझाने में उपयोग करते हैं। चलिए ये हमारे पास, मान लो ये नहीं होता तो ये कैसे जाती, ऐसे जाती, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, ये हमने नॉर्मल खींचा, ये हमारा लाइट रे आ रहा है, यदि जितना डेंसर होगा वो उतना इस साइड से जाएगा, मतलब नॉर्मल की तरफ से जाएगा, और रेयर रहेगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। जैसे ये हमारा डेंसर है, ये रेयर है, तो नॉर्मल से क्या हो गया, दूर भागा है, यही चीज कहानी है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, हवा में जब गया तो यदि ये बहादुर कैसा हो गया, ऐसे गया सीधा। यदि हमारे पास ये हवा ना होके कुछ क्या होता, डेंसिटी इसकी होती, तो क्या होता, वो दूर थोड़ी ना भागता, वो क्या करता, वो इसके पास से जाता, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यदि पास से जाता तो ये क्या होता, जो हमारा डाइवर्जेंट हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव जो लेंस होता है डाइवर्जेंट लेंस होता है, तो डाइवर्जेंट जो पावर है इसका वो क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया ना। यदि ये इसके दूर से जाने का, फिर इससे पास से जाना शुरू करता, ऐसे जाता, तो डाइवर्जेंट पावर क्या हो गया, इसका कम हो गया। तो कम हो गया तो क्या कर सकते हैं, जितना ऐसे छितर जाएगा तो डाइवर्जेंट पावर बढ़ेगा, और पास आएगा तो डाइवर्जेंट पावर कम हो जाएगा, तो लेस डाइवर्जेंट कह सकते हैं। तो 46 का हम कह सकते हैं क्या चीज, सी। नेक्स्ट, तरंग लंबाई बढ़ाने पे अपवर्तनांक, तरंग लंबाई यहां से देखिए, अपवर्तनांक की बात की रहा है, μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू कितना, दिस बाई दैट। ओके, अब इसकी वैल्यू को बढ़ा दी जाए, मतलब क्या है, मान लो इसको, सॉरी, यदि ये 1 है और ये हमारे क्या कर दी गई, पहले ये 1 थी तो दोनों बराबर होता, यदि दूसरी बार हम कर दिए इसको 2, तो अभी दोनों का रेशियो क्या हो गया, मतलब 0.5। तो μ2 इक्वल्स टू कितना, 0.5 μ1। तो अब इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तब तो इसको आधा किया तब इसके बराबर हुआ है। तो मतलब यदि लंबाई को बढ़ा दी जाएगी तो हमारा μ2 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, μ2 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तब तो इसको आधा करना पड़ा, तब जाके हमको मिला में, तो हम कह सकते हैं कम हो गई। तो बढ़ाने पर अपवर्तनांक घटना है, बढ़ना है, अच्छा घटना है। चलिए 47 का बी, 47 का बी। उम्मीद थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं 48, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल एफ विल बी। तो इस डायग्राम को यूज करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा, डायग्राम हमारा कन्वर्जिंग लेंस का है, इसका यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए काला अक्षर यूज करेंगे, क्या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, मतलब ये ऑब्जेक्ट और यहां से यहां तक का रियल इमेज, मान लिया हमने मिनिमम डिस्टेंस दी है। ओके, रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, जिसका फोकल लेंथ क्या देख के रखा है, एफ देख के रखा है। ओके, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज की बात हो रही है ना, इरेज ऑल स्लाइड्स। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा रियल इमेज है, इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस मान लीजिए हमने डी रखा।
ओके, मान लिया क्या कह रहा है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, भैया कहाँ जा रहे हो, करिया से लिखने का मजे अलग है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ऑब्जेक्ट और ये हमारा रियल इमेज। ओके, फॉलोड बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ एफ, ये हमारा हो गया, अच्छी बात है। चलिए अब ये हमारा डी है, मान लिया कि ऑब्जेक्ट से, यार वाइट तो वाइट है, ऑब्जेक्ट से यहां तक का डिस्टेंस, कहां तक का, लेंस तक का डिस्टेंस एक्स है, तो लेंस से ऑब्जेक्ट तक का, इमेज तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स ना हो जाएगा। तो हम लोग लेंस वाला है तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं और सब कुछ देखते हैं। हरियाली आ जाओ। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f तो हमारा स्वाभाविक है, कहां से पास कर, यहां से तो दे के ऑलरेडी रखा है, ये हमारा f है, तो 1/f में कोई तिकड़मबाजी नहीं। अब v मतलब, v का मतलब क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये किसकी, d माइनस एक्स, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसी डायरेक्शन में हमको v मिल रहा है, तो लिख सकते हैं 1/d माइनस एक्स माइनस 1/, अब u की बात करते हैं, लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना x है, और लेंस से मेजर करेंगे तो उल्टा चलना पड़ेगा, तो मतलब माइनस लगाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स, ठीक है। 1/f बराबर, अब इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/d माइनस एक्स प्लस 1/x, तो 1/f इज इक्वल्स टू, यहां लिख सकते हैं कितना, x प्लस d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x d माइनस एक्स, x से x साफ हो गया। अब थोड़ा दाया बाया करते हैं, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो जाएगा dx माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, बराबर एफ डी, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा और दाया बाया करते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको दाहिना लेके गए, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस डी एक्स प्लस एफ डी इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, द्विघातीय समीकरण, इसका रियल वैल्यू कब आएगा, मतलब रियल कब होगा ये, जब इसकी d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बी स्क्वायर मतलब ये इसके आगे जो लगा होता है उसको a बोलते हैं, इसके आगे जो लगा वो b बोलते हैं, ये जो हमारा होता है उसको c बोलते हैं, abc, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस डी, तो माइनस डी का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4d ग्रेटर देन टिंग, तो यहां से हो गया डी स्क्वायर माइनस 4f d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये वाला कहानी तो खत्म हो गया, तो यहां से आगे लिखते तो d माइनस 4f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4f। तो यहां से हमको क्या पता चला, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, वो 4f से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो किस में है भैया, 4f के बराबर, 4f से कम, 4f से अधिक। 48 का किसके साथ जाएंगे, a के साथ, 48 का भैया कौन सा जाएगा, a। उम्मीद है थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग गया, थोड़ा समझ समझ के बनाइएगा। चलिए क्या कर रहा है, बाय कॉन्वेक्स लेंस कैन बी फॉर्म्ड ए वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो हमने सारे की जो भी इमेज बन सकते हैं इससे, उस सब की यहाँ पे इमेज डाले हैं, आपके बुक में भी होगा। यदि इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, ठीक। यदि इनफाइनाइट और सेंट्रल रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रहता है इमेज, तो उसका फोकस, उसका हमारा क्या बोलते हैं इमेज कहाँ बनता है, वो हमारा फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। यदि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ले आते हैं 2f पे, तो हमारा इमेज भी बनता है 2f पे उल्टा। यदि उससे आगे और फोकस के पहले रखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से दूर जाएगा, मतलब जो जो हम फोकस के पास आ रहे हैं, क्यों तो हमारा फोकस से क्या हो रहा है, फोकस से दूर है इमेज।
अब आगे आगे कहाँ पे, यदि हम फोकस के ऊपर ले, क्योंकि जब इमेज इनफाइनाइट पे था, मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, तो इमेज फोकस पे बना था। यदि ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। यदि हम इसको और आगे ले आए, फोकस से भी आगे ले आए, तो अब की बार हमारा इमेज जो बनेगा, जस्ट पहले क्या बनता था, उस साइड बनता था, अब वापस उसी साइड बनने लगेगा। और ये सब जो थे वो सब रियल थे, इमेज जो बन रहे थे सब रियल थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये रियल नहीं रहेगा। ओके, तो हम यही पूछा जा रहा है ना कि वर्चुअल इमेज कब बनेगा, तो कब बनेगा भैया, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो लेंस और फोकस के बीच में कहीं होगा, तो लेंस के फोकस पर नहीं, 2f नहीं, मतलब लेंस और फोकस के बीच में। तो 49 का हमारा क्या हो जाएगा, ए। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए 50 की बात करें। When two converging lenses of same focal length f are placed in contact, then the focal length of the combination is। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तब संयोजन की दूरी क्या होगी। तब फोकस के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो दोनों का f है, मतलब 1/f प्लस 1/f, मतलब 2/f। तो कैपिटल F बराबर क्या लिख सकते हैं, f/2। तो f/2 सोचना का है। तो 50 का हमारा क्या हो गया, 50 का हो C, 50 का C। यही वाला फॉर्मूला लगा दिए हैं, ये तो देखिए रहे ना, फंडामेंटल। चलिए खत्म कहिया होगा भाई। हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑफ 4 मटेरियल एज शोन इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए। यदि इससे समझने की कोशिश करोगे, 1 मटेरियल, 2 मटेरियल, 3 मटेरियल, 4 और ये 5, टोटल कितने हैं। यदि ऐसा भी कुछ पूछ दे कभी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो जितने ज्यादा मटेरियल यूज किए गए हैं वो उतने सारे इमेज बन रहे हैं। मतलब इसमें कितने इमेज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यदि ऐसा रहता तो 5 बनते। अब यहां पे भी यदि देखोगे, तो यदि कोई लाइट रे आया, इसमें डिस्को करेगा, फिर इसमें डिस्को करेगा, फिर वापस जाके, ये तो एक ही इमेज बना के देगा ना। ठीक है, अब कोई भी होगा तो इसमें एक इमेज बनाएगा, उसी तरह यहां से डिस्को करते निकलेगा, फिर यहां से डिस्को करके निकलेगा, फिर यहां पर हमको दूसरा इमेज बना के देगा। तो इस केस हमारे कितने बनेंगे, यदि ये ऊपर नीचे करके रहता और 4 मटेरियल होता तो 4 इमेज बनाता, जैसे इसमें बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आगे पीछे करके डिस्को करवा देगा और क्या करेगा। तो इस केस में हमको कितनी इमेज बनेंगे, सिर्फ 2। तो हम कह सकते हैं डिस्को के हिसाब से कितना आंसर होगा हमारा, 2। लेकिन इस केस से 5 लगे हुए हैं तो 5 इमेज भी बन रहा है, ध्यान रखिएगा। 52 क्या रहा, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। कैसा बन सकता है, वर्चुअल, मतलब आभासी बन सकता है भैया, बिल्कुल बन सकता है। रियल देखिए, वर्चुअल का मतलब क्या, ये हमारा डॉट डॉट वाला दिख रहा है वो क्या हमारे रियल की बात होती है, और ये हमारे जो पीछे जाके बनता है वो कौन सा होता है भैया। चलो इसको 52 को वापस से देखते हैं। चलिए 52 में क्या कह रहा है हमारा, इमेज फाउंड कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर आपको सारे सामने सारे के सारे दिख रहे हैं। ठीक है, कि ये हमारे क्या है, कॉनकेव लेंस के जितने भी बन सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि आपका वर्चुअल भी बन रहा है, रियल भी बन रहा है, मैग्नीफाइड भी बन जा रहा है और इन्वर्टेड भी बन रहा है। तो सारे सारे तो बन ही रहे हैं, कौन सा नहीं बन रहा है, बन रहा है ना सारे के सारे। तो जब सारे के सारे बनिए रहे तो दिक्कत का है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसमें से भी मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन रहता। चलिए, इफ बाइकॉन्केव लेंस हैज इक्वल कर्वेचर इच ऑफ 20 सेंटीमीटर पावर ऑफ द लेंस।
अब हमको इक्वल कर्वेचर कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, तो क्या पूछ रहा है हमको, म्यू की वैल्यू भी दे दिया, म्यू इक्वल्स टू कितना 1.5। तो कह रहा है फोकल लेंथ बताइए ना, पावर पूछ रहा है, पावर इक्वल्स टू व्हाट। तो हम लोग क्या जानते हैं, फोकस 1/f या पावर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही होता है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये हमारा कौन सा लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, लाइट रे आती है, ठीक है, और कैसे होके जाती है, ऐसे होके जाती है। ओके, तो पहले इस वाले सरफेस से चला, तो इस यहां से यहां तक जो हमारा रेडियस इस साइड का होगा उसको हम लोग क्या बोले R1, और इस वाले साइड का रेडियस हमारा क्या कहलाता है R2। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, R1 R2 की वैल्यू सेम है, लेकिन R1 किस डायरेक्शन में है, यहां से जब मेजरमेंट मतलब यहां से मेजरमेंट की ऑप्टिकल सेंटर से, तो R1 हमारा इस डायरेक्शन में मेजर करने के लिए मिला था R1 प्लस, और R2 किस डायरेक्शन में जाना पड़ा हमको मेजर करने के लिए, इस तरह, तो मतलब R2 माइनस में। तो फॉर्मूला अब लगाएंगे कौन सा भैया, P बराबर 1/f इज इक्वल्स टू, क्या पूछ क्या रहा, पावर ही पूछ रहा है, ठीक है, म्यू माइनस 1 बाई कितना R1 माइनस 1/r2। म्यू की वैल्यू कितनी 1.5 माइनस 1/r का 1 इक्वल्स टू 20। चलिए सब सेंटीमीटर में ही लेके चलते हैं, सेंटीमीटर में लेके चलेंगे तो फोकस भी हमारा क्या होगा, पावर चलो बाद में निकालेंगे, तो फोकस ही हमारा सेंटीमीटर में आएगा -1/, और ये हमारा R2 माइनस में है, तो मतलब चलिए R1 लो, और R2 बराबर कितना -20 सेंटीमीटर, तो ये माइनस इतना। अब ये कितना हो गया 0.5 इंटू ये भी माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 20, 1 + 1। अब इसको और करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू कितना 2/20 मतलब 1/10 मतलब 0.05। इससे अच्छा हमको चलिए ये 1/f इज इक्वल टू कितना 0.5/10, तो f बराबर हमारा 10/0.5। तो इसको लिखते तो f बराबर कितना लिखते 20। चूंकि चल कौन से में रहा है हमारा सारा का सारा कहानी किसमें चल रहा है 20 सेंटीमीटर में, तो f हमारा किस में आता है 20 सेंटीमीटर। पावर इक्वल्स टू क्या होता है भैया, पावर इक्वल्स टू होता है 100/f, जब f हमारा किस में हो सेंटीमीटर में, तो 100/20 मतलब 5 डायोप्टर 555। 53 का क्या हो जाएगा हमारा ए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ये माइनस क्यों लिए, ये प्लस हम क्यों लिए, ठीक। सब की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला कहानी कर दिए, पावर का निकाल लिए। नेक्स्ट चलिए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायोप्टर। एक हमारा आवर्तक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, उसका आवर्तक क्षमता बताइए। क्षमता इतना दिया है, मतलब हमको क्या दे के रखा है, पावर इज इक्वल टू हमको दे दिया है मतलब 12 डायोप्टर, मतलब 1/f बराबर हमारा कितना दे के रखा है 12d। ये हमको दे के रखा है, जैसा आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में दे के रखा है। चलिए, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता हमारा क्या होता है, ये होता है, अरे नीचे नहीं ऊपर से ऐसा होता है। तो md के लिए हमारा फॉर्मूला कितना होता है 1 + d/f। हम लोग जानते हैं 1/f बराबर होता है 12d, और d इक्वल्स टू लीस्ट डिस्टेंस कितना होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब यदि मीटर में कहते तो 0.25। तो इसको हम लिखते तो क्या लिखते 1 + 0.25 इंटू 1/f की वैल्यू कितनी 12, मीटर में लेंगे तब हमारा डायोप्टर में आता है। ये अपना कितना हो गया 1 + और 25 इंटू 12 25 इंटू 12 50 और 25 0
0.03 मतलब ये हो गया हमारा 4, क्या चीज, मैग्नीफाइंग पावर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। इतना इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इससे पहले भी एक बार बात हो चुकी है फोकस के लिए। तो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, फोकस भी इनफाइनाइट, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, इनफाइनाइट, तो अनंतकालीन जाएगा हमारा। तो 55 का हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए 56, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस के पावर की क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में कर चुके हैं, डायोप्टर। 57 हो गया। 58, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, मतलब मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया। तो सबसे पहले निकट, निकट वाला ये है, इसके लिए क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव मतलब कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कॉनकेव का मतलब होता है डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स का मतलब होता है क्या चीज होता है, कन्वर्जिंग। तो सबसे पहले हम कॉनकेव लगाते हैं मतलब डाइवर्जिंग, ठीक है, और उसके बाद कन्वर्जिंग। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस ऐसे भी समझ ही रहे। तो 57 का हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 58, किसी द्वि उत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या का मान R1 R2 बराबर 40 दिया है। इससे पहले भी ये वाला क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसा यहां से यहां तक R1 और इस तक का फोकस लेंथ हमारा क्या कहलाएगा, R2। तो R1 हमारा पॉजिटिव, क्योंकि उस साइड बात कर रहे हैं। R1 इज इक्वल टू कितना, मॉड वो दे के रखा है, तो 40 प्लस में सेंटीमीटर, और R2 इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल लेंस N, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देकर रखा है 3/2, ठीक है। तो क्या पूछे, इसकी क्षमता, क्षमता का सिंपल सा P बराबर 1/f बराबर दिस, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, P बराबर 1/f बराबर कितना, म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R का 2। तो म्यू की वैल्यू 3/2 माइनस 1/R1 पॉजिटिव, तो मतलब 40। सीधा डायरेक्टर में ही पूछा, तो चलिए हम सबकी वैल्यू किस में डाल देते हैं, सेंटीमीटर में। तो मीटर में डालेंगे तो क्या होंगे, 0.4 मीटर, और इसका ये -0.4 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 1/-0.4। थोड़ा सा और, ये 3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2, 1/2, और ये हमारा हो गया कितना, ये माइनस माइनस प्लस, तो जुड़ गया 2/0.4। जोड़ घटाव गुना भाग है, सीधा सीधी, ये 2 से 2 कट गया। तो हमारा ये कितना बच गया, पावर, पावर इक्वल्स टू 1/0.4 मतलब 10/4 मतलब 2.5 डायोप्टर। तो 2.5 डायोप्टर, इतना ही। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ फार शुड दी रेटिना, ओके, रेटिना बी फॉर्म्ड द कॉर्निया फॉर नॉर्मल विजन, सामान्य दोष मुक्त आंख में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होना चाहिए। इससे पहले भी ये क्वेश्चन था हमारा, यहां से यहां तक कितनी दूरी होनी चाहिए। इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर, फोकस कहाँ पे बनेगा, वहां पर। तो फोकस कितना होता है, 2 to 2.5 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं हमारा 2 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यदि अच्छा लगा ये कंटेंट आपको, तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग का ये चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू। और कितना मतलब अच्छा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगता है।